हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको रीजनिंग का 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसको ध्यान से देखिए। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं ये प्रीवियस ईयर पे आधारित है। आप कोई भी एग्जाम अभी दे के दीजिएगा आगे कंपटीशन का, जैसे कि बिहार एसएससी का हो गया, बिहार दरोगा का हो गया, या यूपीएसआई का हो गया, या फिर बैंक का हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रीजनिंग के। आगे मैं जो भी रीजनिंग का क्वेश्चंस देखिए देखने को आपको मिलेगा, वो अलग अलग चैप्टर से भी मैंने लाया है, जैसे डायरेक्शन सेंस से हो गया, और भी बहुत सारे चैप्टर से हमने क्वेश्चंस को रखा है। इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि करके सभी क्वेश्चंस को। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें है कि माँ, महिला, गाय, ठीक है। और ऊपर आपसे एग्जाम में कैसे लिखा रहेगा ना, ऊपर लिखा हुआ रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति माँ, गाय, माँ, महिला और गाय को सही सही निरूपित करता है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है, ऑप्शन में जो आकृति दिया गया है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसके लिए सही होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से बताना है कि भाई कौन सा सही है। तो आप ध्यान से देखें इसको कैसे सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखें तो महिला के अंदर माँ आती है, मतलब महिला एक क्या हो गया, एक मतलब जनरल और कॉमन नाम होंगे नहीं। तो अगर ऑप्शन नंबर हम बी की बात करें, बाहर वाले को हम क्या मान लें, महिला मान लें। बाहर वाले को क्या मान लेते हैं, अगर हम बाहर वाले को महिला मान लेते हैं, ठीक है, बाहर वाले को क्या मान लेते हैं, महिला मान लेते हैं, और अंदर वाले को हम क्या मान लेते हैं, माँ मान लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए ये मेरा कंडीशन पूरा हो गया। कौन सा कंडीशन पूरा हो गया, महिला के अंदर माँ, यानी कि महिला एक कॉमन नाम हो गया। और माँ, महिला के अब अंदर जो है माँ भी आती है, गर्ल भी, लड़की भी आती है, बहन भी आती है, सब आता है, आती है। तो ये हो गया हमारा। अब रहा बात कि गाय, था भाई अलग चीज़ है, क्योंकि गाय जानवर है, मतलब पालतू जानवर है। तो गाय जब पालतू जानवर है तो ये अलग रहेगा, ठीक है। हालांकि गाय को भी लोग माता, मतलब माँ, माता बोला जाता है, लेकिन यहाँ रीजनिंग में आपको जो है मतलब ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पे आपको जो है गाय मतलब पालतू जानवर के अंतर्गत आती है, तो आपको क्या करना है, अलग रखना है। तो अलग देखिए यहाँ पे इसके लिए बनाया गया है। तो ये तीनों चीज़ क्या हो गया, ये किसके लिए हो गया, ये गाय के लिए हो गया, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों को कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए आंसर क्यों नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा सर्कल बनाया गया और उसके अंदर दो छोटे छोटे सर्कल अलग अलग हैं वो भी। तो ये कब आंसर होता है, जैसे कि मान लीजिए एक सब्जी, ये बड़ा वाला अगर हम सब्जी ले लेते हैं, और सब्जी के अंदर जैसे कि मान लीजिए आलू हो गया और ये क्या हो गया, गोभी हो गया। तो ऐसे केस में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिख रहा है इस पर भी हम उसके बाद जो है वीडियो लाएंगे, उसमें भी आपको इस पे क्वेश्चंस बता देंगे। तो एक एक करके हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे आगे की वीडियो में। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब नितिन को उसके दाएं ओर 8 स्थान खिसकाया जाता है, माने मान लीजिए पहले से नितिन यहाँ कहीं था, ठीक है। तो जब उसको 8 स्थान इधर दाएं ओर खसका दिया गया, दाएं का मतलब आप अपने दाएं हाथ सोच लीजिएगा। इधर जब 8 स्थान खसका दिया जाता है तो उसका स्थान दाएं अंत से 22वां हो जाता है। जब यानी कि 8 स्टेप उसको खसकाया गया ना, तो कितने पे चला गया, वो 22वां उसका स्थान हो चुका है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इस पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं अंत से क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, जब यहाँ पर उसका स्थान जो है क्या है, 22 है, 8 स्थान राइट साइड खसकाने के बाद तो पहले कितना था, पहले कितना था, तो 8 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब बात जब इधर से 8 माइनस किए तो 22 आया, तो अब इधर जाएंगे तो प्लस है ना करेंगे जी, 8 8 प्लस कर दीजिए ना। तो पहले उसका स्थान कितना था, पहले उसका रैंक 30 था। अच्छा किधर से 30 था, राइट साइड से। किधर से 30 है, देखिए एरो किधर बना हुआ है, इधर से। तो राइट साइड से उसका स्थान कितना था, पहले 30 था। अब पूछा गया है कि वास्तविक स्थान, वास्तविक स्थान मतलब पहले भी हमें था ना, तो यहाँ से पूछ रहा है कि वास्तविक स्थान बाएं, वास्तविक स्थान मतलब वास्तविक स्थान बाएं अंत से क्या होगा। अब बताना है कि उसका जो वास्तविक स्थान है वो बाएं अंत से कितना होगा, माने इस साइड से कितना नंबर पर ही पहुंचेगा। तब आप बताइए 40 को विद्यार्थी है, 40 नंबर में 40 को में से राइट साइड से जब ये 30 पर है तो इसका ट्रिक होता है निकालने का, टोटल विद्यार्थी माइनस राइट साइड से जो इसका स्थान है उसको माइनस कर लीजिए और एक प्लस कर दीजिएगा। तो 40 से 30 का कितना बच गया, 10, और एक जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज अब आप ध्यान से देखें
कि इसका स्थान क्या हो गया, 11वां हो गया। अच्छा, ये 11वां स्थान किधर से हो गया, 11वां स्थान इसका किधर से हो गया, तो 11वां स्थान इसका बाएं से पूछा था तो हमने बाएं से निकाल लिया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि जिस तरह मतलब 12 और 20 में कोई ना कोई रिलेशन दिया गया है, तो वैसे ही आपको बताना है 30 में 30 के आगे मतलब 30 दे दिया है तो उसका आगे क्या होगा। तो देखिए इसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस है, उसको समझते हैं। देखिए 12 क्या है, तो ये 3 का स्क्वायर अब प्लस 3, जिसका स्क्वायर प्लस उतना ही, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 3 जोड़ दीजिएगा तो 12 आ गया। ऐसे ही आप ध्यान से देखें तो 20 क्या है, ये भी 4 का स्क्वायर अब प्लस 4 है। ठीक है, 30 क्या है, तो ये 5 का स्क्वायर आप प्लस 5 है। तो बोलिए आगे क्या आएगा, 3 4 5 6 आएगा। सब पर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिए, जिस पे स्क्वायर लगाया उसी को जोड़ा तो जोड़ दीजिए। तब आप बताइए 6 का स्क्वायर कितना होता है जी, 36 होता है। आज 36 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा ना। तब 42 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, देखिए ध्यान से, सॉरी। देखिए तो यहाँ पे 12 पहले क्या लिखा 12, उसके बाद रेसिप्रोकल सिंबल देकर 20, तब 12 और 20 में क्या हुआ कि यहाँ पर 12 पहले आया कैसे थे, 3 का स्क्वायर प्लस 3 था, इसी में एक स्टेप आगे बढ़ा दिया और 4 का स्क्वायर प्लस 4 कर दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पर देखा तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 किया, तो हम भी इसमें एक स्टेप बढ़ा दिए हैं, तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 कर दिए हैं। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 42 आंसर आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें है कि बच्चों की एक पंक्ति में मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से 27वां है और नीचे से 51 है। बताएंगे कि इस कतार में कुल कितने बच्चे हैं। बहुत आसान है, जब भी देखिए एक ही व्यक्ति का दो तरफ से स्थान दिया रहता है, लेफ्ट से और राइट से, तो टोटल विद्यार्थी निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को पहले हम जोड़ देते हैं और उसमें से एक माइनस कर देते हैं। अभी आपको समझना होगा कि आखिर एक माइनस क्यों किया गया। तो ये हो जाएगा आपका 50, मैंने 51 से गया 50, 27, 50 भी 77 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 50 थी 77 आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में शायद नहीं है, यहाँ पर 77 होना चाहिए, 77 हो जाएगा। ठीक है, तो 77 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब पहले समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन तो बन गया बहुत ही आसानी से, इतना ही में आपका आंसर आ गया। सब बिना पेन उठाए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसमें बहुत आसान है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखिए एक माइनस क्यों किया, तो बोल रहा है कि बच्चों के कतार में मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से तो 27वां है और नीचे से 51वां है। इसका मतलब है कि एक ही आदमी को 2 बार इसमें काउंट किया गया है। एक ही आदमी को क्या किया गया है, 2 बार काउंट किया गया, 2 बार काउंट किया एक ही आदमी को, इसीलिए यहाँ पे एक हम माइनस कर लिए हैं। अब कहिएगा कैसे, तो एग्जाम्पल देते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए जैसे 5 आदमी है, 1 2 3 4 5, तो मान लीजिए कोई मोहन नाम का आदमी है, तो लेफ्ट साइड से उसका स्थान है यहाँ पे, अगर वो यहाँ पे खड़ा है तो तीसरा है। राइट साइड से भी ध्यान से देखे तो कितना हो गया, तीसरा हो गया, हुआ ना। और टोटल विद्यार्थी निकालने के लिए क्या करेंगे, जब लेफ्ट से भी उसका स्थान 3 है, राइट से भी उसका स्थान 3, तो 3 3 6, एक हटाइएगा तब ना 5 आएगा। अब कहिएगा एक काहे घटाए हैं, तो एक इसलिए घटाए हैं क्योंकि आदमी इधर लेफ्ट साइड से भी जोड़ा गया और राइट साइड से भी जोड़ा गया, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको एक को माइनस कर दिया। क्लियर, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो इसका आंसर हम बताए हैं 77 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, अच्छा दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसके लिए देखिए जब एक ही, जैसे देखिए दाएं साइड से आना है ना, तो दाएं साइड से 7वां अक्षर आ गए और उसके बाएं कह रहा है 7वां, माने इधर से आप 7 स्टेप आ जाइए, फिर कह रहा है और ये बाएं 7वां, तो इधर और 7 आगे जाना है, तो 7 7 पहले ही जोड़ना लीजिए, कितना हो गया, 14 हो गया। तभी 14 हो गया ना, देखिए जब भी दाएं साइड से कहेगा ना, तब 27 से माइनस कीजिएगा, जितना हुआ उतना, तो 27 से माइनस कर लीजिए, 14 कितना आता है, 13 आता है। तो 13 पर देखिए कौन सा अंक है, सॉरी कौन सा अल्फाबेट होता है, तो 13 पर एम होता है, तो एम इसका सही आंसर हो गया। यहाँ पर हम समझाना चाहेंगे कि आप आखिर 27 से ही माइनस क्यों कर रहे हैं। बहुत लोग सोचते होंगे सर 26 को लेटर होता है एबीसीडी में, 27 का माइनस कर रहे हैं। तो देखिए जब राइट साइड से माइनस किया जाता है तो एक बढ़ा के किया जाता है, जब राइट साइड से माइनस किया जाता है तो एक
बढ़ा के माइनस किया जाता है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए हमको 26 पे आना है नहीं, तो 1 माइनस करेंगे तो सीधे 26 से 1 माइनस करेंगे तो 25 पर आ जाएंगे, लेकिन 27 से 1 माइनस करेंगे ना तो 26 पर आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसका बहुत सारा कंडीशंस होता है। तो फिलहाल आप इतना याद रखें कि बस जब भी आपको दाएं से कहे तो आप 27 से माइनस कीजिएगा, जितना स्टेप कहेगा बाएं तरफ उतना स्टेप माइनस कर दीजिएगा, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो तेरे आ गया, तेरे माने एम, तो एम इसका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्योदय के समय एक लड़का एक मैदान में सर नीचे और पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहा था। अच्छा, यदि उसका बायां हाथ पूरब की ओर हो तो उसका चेहरा किस ओर था? किसी नहीं हो, किस ओर था। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें तो पहले तो हमें डायरेक्शन समझ लेते हैं। इसको बोला जाता है पूरब, ठीक, इसको बोला जाता है पश्चिम, इसको बोला जाता है उत्तर और इसको बोला जाता है दक्षिण। ठीक, इतना तो जानकारी है, आपको नहीं है तो याद कर लीजिए। ठीक है, अब आइए, अब पूरब की ओर उसका हाथ है, मतलब इस साइड में उसका हाथ है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई एक छोटुआ है, ठीक है, और ये ऐसे लेटा है, ठीक है, तो इसका एक हाथ जो है क्या है, इधर है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि क्या है, उसका पैर है। ठीक है, ये उसका पैर है। तो अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखें, ये कोई छोटू है, हटाइए। तो ये उसका जो है बायां हाथ हो गया, ये उसका, ये वाला उसका बायां हाथ हो गया। ठीक है, और बायां हाथ किस साइड में है, तो पूरब साइड में है। बायां हाथ किस साइड में है, तो पूरब साइड में है। तो जब बायां हाथ उसका पूरब साइड में है तो बताना है फेस किधर होगा। इस पिक्चर में तो आपको समझ में नहीं आएगा ना फेस किधर है, तो इसके लिए आसान तरीका है कि आप अपने पे सोच लें। आप अपने पे सोच लें कि आपका अगर बायां हाथ क्या कर दिया जाए, पूरब तरफ में कर दिया जाए, ठीक है, आपको उल्टा जो है मतलब बोल दिया जाए कि उल्टा खड़ा हो जाइए, मतलब पैर ऊपर आप सर नीचे, तो आपका फेस किधर होगा। तो आप अपने आप को एक बार सोच के देखिए ध्यान से, तो आपका पैर, आपका जब हाथ जाएगा ना राइट साइड में, तो आपका मुंह किधर जाएगा, सीधे दक्षिण जाएगा। तो दक्षिण इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आसान तरीका आप अपने पे सोच लें, ये अगर आपको याद है ना उसके बाद आप अपने पे सोच लीजिएगा, जल्दी आ जाएगा। क्योंकि फिगर भी अच्छा तरीका है, बट इसमें जल्दी समझ नहीं आता है कि भाई मतलब फेस किस साइड में होगा। तो आप अपने पे सोचें, तुरंत आ जाता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार अमीर का संबंध गरीब से, उसी प्रकार दुश्मन का संबंध किससे होगा। तो भाई अमीर का उल्टा होता है, अपोजिट होता है क्या, गरीब। तो दुश्मन का उल्टा, या उल्टा क्या हो जाएगा, दुश्मन का उल्टा दोस्त हो जाएगा। तो दोस्त आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 जून 2017 को मंगलवार था। यदि 23 जून 2017 को मंगलवार था तो 23 जून 2015 को कौन सा दिन होगा। देखिए पहले तो एक बात आप जान लीजिए कि देखिए जैसे 2017 है तो ये जनरल ईयर है। अब जनरल ईयर कैसे है, तो जिस ईयर में 4 से भाग नहीं लगे जनरली, जिसमें 4 से भाग लग गया वो लीप ईयर। तो देखिएगा 2017 में 4 से भाग नहीं लगेगा तो क्या है, जनरल ईयर। अब यहाँ से हमको आगे बढ़ना हो चाहे पीछे बढ़ना हो तो हम एक ही स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मतलब अब देखिए एक बरस पे, जैसे अभी अभी देखिए डेट दोनों में 23 जून है, ठीक है, तो अभी डेट को भूल जाइए, खाली 2017 की बात करते हैं। तो जब हम 2017 से आगे बढ़ेंगे या पीछे आएंगे, आगे बढ़ेंगे या पीछे आएंगे, तो पीछे ही आते हैं 2016 और फिर हम आएंगे 2015 पे, क्योंकि हमको 2015 तक आना है। तो यहाँ पे अब कम हो रहा है तो -1 बरस होगा एक साल, -1 दिन होगा एक साल में, और फिर -1 दिन होगा एक साल में। कहिएगा काहे माइनस होगा, तो रीजन देखिए, जनरल ईयर में एक साल में कितना दिन होता है, तो 365 दिन होता है ना जी। तो 365 में आप 7 से भाग कीजिए, यहाँ तो जगह है नहीं है। देखिए इसमें 7 से भाग कीजिएगा ना तो 7 बचे 35, ठीक है, मैंने यहाँ पे शेष 1 बचेगा। 7 आप इसमें इस जगह थोड़ा सा कम है, तो आप इस 7 से भाग कीजिएगा जब 365 में, तो शेष कितना बच जाता है, 1 बच जाता है। तो 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया ना, तो जब पीछे जाएंगे तो 1 दिन कम हो जाएगा, आगे जाएंगे तो 1 दिन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए 1 दिन यहाँ और 1 दिन यहाँ, माने जितना साल पीछे कहेगा ना, तो अगर जनरले में जा रहा है तो मैक्सिमम 3 साल तक आप कर सकते हैं पीछे।
ठीक है, उसके बाद से वो जब लीप ईयर में रहता है 2 दिन कम होने लगता है। फिलहाल आप इतना याद रखें कि 2017 से अगर 2015 तक जाना है, जनरल ईयर है तो 2 दिन कम होगा। 2017-16 में जाने में 1 दिन और 2016 से 15 में जाने में 1 दिन कम होता है। 1-1 2 दिन कम कर लीजिए, किसमें से? मंगलवार से पहले सोमवार से पहले रविवार, तो रविवार इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें हमको क्या करना है? स्क्वाट का मान निकालना है। ये मिसिंग नंबर से है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 9 नंबर है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। तो इसमें हमको स्क्वाट का मान निकालना है। तो स्क्वाट के मान को निकालने के लिए देखिए हमको पहले समझना होगा कि भाई इसमें कुछ ना कुछ तो रूल लगा होगा, है ना? तो हम उसी रूल को क्या करेंगे, समझेंगे। अब देखिए इसमें किया क्या गया है कि ये जो आपका 15 है ना, तो इसके डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया गया था। 1 पचे 5, इसके भी डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया गया था। 2 चौके 8, दोनों को जोड़ दीजिए, बीच वाला आ गया 13। यहाँ पर यही रूल यहाँ लगाइए, तो 1 सते 7, यहाँ 2 एकम 2, तो 7 और 2 कितना होता है जी? 9, तो 9 आ गया। अब यही रूल आप यहाँ लगाना लीजिए, तो 2 नवा 18, यहाँ पर हो जाएगा 1 3 3, तो 18 या 3 कितना होता है? 21। तो 21 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन लेके नहीं आए थे, भूल गए हैं, बट ऑप्शन में आप 21 जरूर रहेगा क्योंकि तरीका सही है। और ऐसे भी इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपका पैटर्न सही जाना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके जोड़े हैं, बीच वाला है, तो वही रूल यहाँ लगा और वही रूल हम यहाँ लगा दिए, मतलब मेरा पैटर्न सही है। पैटर्न सही है मतलब हमारा आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए ध्यान से, कि इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला में गलत संख्या को पहचाने। यानी कि एक आपको नीचे नंबर सीरीज दिया गया है, इसमें कोई ना कोई एक नंबर गलत है, उसी को आपको पहचानना है। बैंक में इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आता है, जनरल कॉम्पिटिशन में 2 दिन क्वेश्चन आता है, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इस पर स्पेशल वीडियो भी डाला है 3-4 क्वेश्चन का, उसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो 380 से 188 लिख दिया, तो 10 से 8 गया 2 ना, आई हो जाएगा 17 से 8 गया 9 और 2 है 192 माइनस किया है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देखे तो 8 से 2 गया 6, और यहाँ पे 17 से 9 गया, 17 से गया 18 से 9 गया 9, 96 माइनस किया। ठीक है, तो भाई एक चीज़ आप ध्यान से देख लें। अच्छा पहले क्या क्या माइनस हो रहा है लिख लेते हैं। 12 से 8 गया 4, और यहाँ पे 8 से 4 गया 4। यहाँ पे ध्यान से देखें तो माइनस का 28, यहाँ पे ध्यान से देखें तो माइनस का 12, और यहाँ पे -6 हो रहा है। यही ना हो रहा है? अब आप ध्यान से देखें तो इसका ये हाफ है। 192 का जब अधिया कीजिएगा, 2 से भाग कीजिएगा तो 96 आएगा। तो यहाँ पर भी आधिया ही होना चाहिए। 96 का जब अधिया कीजिएगा तो कितना होगा जी? 48 दूना 96, 48 होना चाहिए। तो -44 नहीं होगा, -48 होना चाहिए। किसमें से? 92 में से। ठीक है, तो हमारा सही कौन कौन सा है? यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो सही था, यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो सही था। अब यहाँ से यहाँ तक गए हैं ना, तो जब 92 से आप 48 घटा दिएगा तो 48 से नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा 48 गलत हो जाएगा। तो 48 इसका सही आंसर हो गया। एक बार थोड़ा सा और इसको हम समझाना चाहेंगे, आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक जब आए हैं तो ये सही था, -100 आपका 92 था। फिर यहाँ से यहाँ तक में आए हैं तो -96। ठीक, यहाँ से जब यहाँ जा रहे हैं ना, तो हमको -48 होना चाहिए। हम यही कहना चाह रहे हैं। तो जब 92 से 48 घटाइएगा ना, देखिए 92 से जब आप 48 घटाइएगा तो 12 से 8 गया 4, ये 8 से 4 गया 4, 44 आना चाहिए। कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये लिखा 48, तो गलत लिखा ना 48, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? 48 गलत हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, और आगे आप मिलाना चाहें तो आगे एकदम सही है। 48 का अधिक कितना होता है? 24, 24 घटा लीजिए 44 में से, तो 20 आ गया। 24 का उसके बाद में 24 का दिया 12, 12 घटाइएगा तो इतना आ जाएगा, और फिर 12 का दिया 6 घटाइएगा तो इतना आ जाएगा, यहाँ पे -12। ठीक है, तो ये मेरा पैटर्न जब सही जा रहा है तो हमारा आंसर भी एकदम सही है।
ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चन बताया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और एक बार मैक्सिमम शेयर आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे उस पर जरूर कर दीजिएगा। हम इतना ही आपसे चाहते हैं। बाकी बहुत जल्दी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें भी हम और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। हमारा प्रयास यही है कि हम पूरे मैथ्स रीजनिंग के चैप्टर को जो है ऐसे ही सेट वाइज जो है आपको पहले कवर करा दें और उसके बाद जो है आगे देखा जाएगा, मतलब चैप्टर वाइज भी पढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।